आने वाले हफ्ते में रूस यूक्रेन युद्ध की गति होगी धीमी। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाए, नेटो के सीनियर अधिकारी ने सीएनएन से सनसनीखेज खुलासा किया। नेटो में चर्चा, क्या यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया को वापस ले पाएगा? रूस के कब्जे से वापस लेने में यूक्रेन को वक्त लगेगा, नेटो अधिकारी ये मानते हैं। अब ये जो खबर है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, फिर से ब्रेकिंग दिखाएंगे। आने वाले हफ्ते में रूस यूक्रेन युद्ध की गति होगी धीमी। नेटो के सीनियर अधिकारी ने सीएनएन से सनसनीखेज खुलासा किया। नेटो में चर्चा है, क्या यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया को वापस ले पाएगा? रूस के कब्जे से वापस लेने में यूक्रेन को लगेगा काफी वक्त, नेटो अधिकारी ने यह भी कहा। आइए जरा बिग वॉल पर, यह समझने वाली बात है। अब देखिए क्यों वक्त लगेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर जो इंफॉर्मेशन है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या है, इसका भविष्य ध्यान से देखें। वरिष्ठ नेटो अधिकारी का सनसनीखेज दावा है और क्या इन्होंने कहा है। देखिए, ये जो इलाके हैं जिसको आप देख रहे हैं, डोनबास, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क है, बेसिकली डोनबास यानी लुहांस्क प्लस डोनेस्क, इसके ऊपर कब्जा करना, वापस कब्जा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्रीमिया पर मैं आपको बता रहा हूं 2014 से लेकर अभी तक कब्जा नहीं कर पा रहे, वापस कब्जा नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे? अब देखिए दावा क्या किया जा रहा है। नेटो के अधिकारी ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध की गति धीमी होगी। सच्चाई क्या है? रूस ने अपने अधिकतर सैन्य उद्देश्य पूरे कर लिए। ये प्लीज करेक्ट करवाएं, अधिकतर सैन्य उद्देश्य पूरे कर लिए, गलत लिखा हुआ है। क्रीमिया डोनबास पर वापस कब्जा लेने में वक्त लगेगा, यह दावा है। सच्चाई क्या है? 2014 से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो अभी तक के एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव जब पूरे हो गए तो आप क्या कर सकते हैं। इसी फ्रेम को फ्रीज करके रखिएगा राहुल। मैं सीधे आऊंगा ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, युद्ध तो धीरा हो गई। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा विंडो है, वो कौन सा विंडो है जो ये बताएगा कि अब ज़ेलेंस्की टेबल पर बैठेंगे, और वो कौन सी सुपर पावर है जो इनको टेबल पर लाने के लिए बोलेगी? निशांत जी शुक्रिया। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो मैंने स्टडी किया है, यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है, ये अभी आखिरी मोड़ पे आ गया है। ये अभी समाप्ति के दिशा पे जा रहा है और ये महीना समाप्त होने से पहले ही ये युद्ध मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा। अभी समाप्ति का जो एंड स्टेट है जो मैं देख रहा हूँ, जो रूस ने जगह कब्जा की है वो रूस के पास ही रहेगी। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, यूक्रेन के पास वो शक्ति नहीं है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो उस इलाके को वापस ले ले। नेटो ने भी ये पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आप अमेरिका की तरफ से देखें, उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो चुके हैं, ये भी आप मैं समझता हूँ। उसने क्या किया है, नेटो को गैल्वनाइज कर दिया है और अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो अभी नेटो को हथियार दे रही है और स्वीडन भी अभी हथियार खरीदने को तैयार हो गया है। तो जो वॉर इंडस्ट्री है उसको बहुत पैसे मिलने वाले हैं। तो अमेरिका का भी पूरा काम हो चुका है। तो अभी युद्ध का मुझे नहीं लगता है और कुछ किसी को कोई मकसद होगा, ये यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। रूस ने ब्लैक सी के ऊपर जो उसको कब्जा चाहिए था वो मिल चुका है, वो उसको नहीं छोड़ेगा और बाकी दुनिया को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये सही स्थिति है। ज़ेलेंस्की को हार मानना पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक बार वो हार मान जाएगा, वो ज्यादा देर तक वैसे भी प्रेसिडेंट टिकने वाला नहीं है। उसका खात्मा भी मुझे लगता है इस समय पर शुरू हो चुका है। You're absolutely right. आप जो बता रहे हैं सर, I quite agree with your theory and your analysis right now. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।